फ्रेंड्स, वोकैबुलरी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हमारे इडियम्स चलेंगे जो हमारे अगले एक हफ्ते तक चलेंगे और मैं एक हफ्ते में आपके पूरे इडियम्स कंप्लीट करा दूंगी। वेलकम टू मास्टर वोकैबुलरी। हमारे इस वोकैबुलरी में आज हमारे इडियम्स चलेंगे और अगले एक हफ्ते तक हम अपने इडियम्स को प्रॉपर्ली लर्न करेंगे और एक हफ्ते के बाद हम एक वोकैबुलरी टेस्ट भी रखेंगे। अभी मैं बता देती हूँ कि इडियम्स किस किस के लिए हेल्पफुल होंगे। इडियम्स हमारी स्पोकन में तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे, उसके साथ एनडीए, सीडीएस, एलडीसी और आपके आने वाले जो आपके इंग्लिश वर्जन की एग्जाम्स हैं उन सब में इडियम्स की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। जैसे कि एनडीए में टोटल 10 नंबर के आपके इडियम्स आते हैं, सीडीएस में भी इसी तरह से नंबर में इडियम्स आते हैं। आपके एलडीसी में भी 2 से 3 इडियम्स देखे जाएंगे। इडियम्स की जो क्वांटिटी होगी 1000 के आसपास होगी। आपको 1000 इडियम्स में लर्न कराऊंगी, वो हमारे इस एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम अपना पूरा प्रॉपर फोकस रखेंगे अपने इडियम्स पे, क्योंकि हमारे एनडीए में बहुत टाइम नहीं रहा है, हमारे सीडीएस में भी टाइम नहीं रहा है, एयरफोर्स और आपका एलडीसी भी आ गया है, एलडीसी हमारा आ चुका है और उसके बाद एमटीएस भी आने वाला है। तो हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए अपनी लर्निंग शुरू करनी है। तो हमारे इडियम्स किस तरह से होंगे मैं आपको बता देती हूँ। हमारी एक तरफ इंग्लिश लिखी होगी, दूसरी तरफ हिंदी लिखी होगी। पहले हम इंग्लिश टू हिंदी में उन्हें लर्न करेंगे। एक हफ्ते के बाद जब हमारे इडियम्स हिंदी में कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश भी लर्न करेंगे। दूसरे हफ्ते में हमारे इंग्लिश टू इंग्लिश भी रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद हम एक टेस्ट सेशन रखेंगे एज ए पीडीएफ फॉर्म। हम अपने पीडीएफ फॉर्म में उस टेस्ट को क्वेरी करेंगे कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं, और अगर उसमें हमारा स्कोर बहुत अच्छा आता है तो फिर हम सिर्फ वीकेंड में एक रिवीजन लेंगे, और अगर हमारा स्कोर बहुत कम आता है तो फिर हम उन्हें दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो लेट स्टार्ट इडियम्स योर टारगेट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इडियम्स में सबसे पहला अल्फाबेट लिया है अपना ए। हम सबसे पहले ए के सारे इडियम्स को आज कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इडियम्स हैं ये ए के हैं, बहुत सारे इसमें हैवी हैं, लेकिन हमने पहले एक बुक को टारगेट किया है। हम अपनी एक बुक कंप्लीट करने के बाद फिर कोई दूसरी बुक में से जो हमारे रिमाइंडर में बच जाएगा हम उसे निकालेंगे। तो हम अपने टारगेट ए पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है गंभीर समस्या। आपने नट को देखा होगा, नट क्या होता है, अखरोट होता है, उसको तोड़ना क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक का मतलब है नट, नट का मतलब है अखरोट, अखरोट को तोड़ना क्या है, गंभीर समस्या बना हुआ है। फिर है थ्रोन इन द फ्लैश। थ्रो इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारी आंखों पे हमारे लिए वो क्या होगा, काम में आने वाली समस्या होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अब यहाँ पे कोई आए और लाइट्स को ऑन ऑफ करेगा तो हमारे लिए क्या आएगी, काम में आने वाली समस्या है। तो थ्रो इन द फ्लैश का मतलब है काम में आने वाली समस्या। थर्ड है वंस बैक एंड पोल। बैक एंड पोल का मतलब होता है नियंत्रण में रहना, कंट्रोल में रहना। नियंत्रण में किसी को अंडर में रखते हैं, हम किसी को बहुत ज्यादा ऑर्डर में रखते हैं या वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो उसका मतलब क्या होता है, नियंत्रण में रहना। वंस बैक एंड पोल, जैसे कि आप बुलाएंगे वैसे ही वो आके खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या है, नियंत्रण में रहना, कंट्रोल में रहना। फिर है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब है गंभीर परीक्षण। आप यहाँ एसिड, अगर आप एसिड का कोई टेस्ट कर रहे हैं, आप पीसीएम से हैं तो आपने ये चीजें करी होंगी अपनी लैब में। अगर हम किसी एसिड का टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, गंभीर परीक्षण है, कठिन परीक्षण है। इसका मतलब गंभीर परीक्षण है, बहुत अच्छा भी है। ऑल आइज फॉर एन आइज, जैसे को तैसा। आइज फॉर एन आइज का मतलब होता है जैसे को तैसा। आप जिसको जैसा देखेंगे वो आपको ऐसा ही देखेगा, आप जिसके साथ बिहेव जैसा करेंगे वो सामने वाला आपके साथ भी ऐसा ही बिहेव करेगा। तो आइज फॉर एन आइज का मतलब होता है जैसा देखोगे वैसा ही मिलेगा या जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। एट वंस एक ही चांस है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे। आप सपोज करो एनडीए में आपकी एज ओवर हो रही है, सीडीएस में हो रही है, एलडीसी में हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एट वंस आप तुरंत खड़े हो जाएंगे और तुरंत अपनी तैयारी में, प्रिपरेशंस में तैयार खड़े हो जाएंगे। तो एट वंस का मतलब होता है तुरंत। इट्स क्लियर। मैंने सबसे पहला कराया था हार्ड नट टू क्रैक। नट्स का मतलब होता है अखरोट, अखरोट को तोड़ना क्या है, गंभीर परीक्षण। सॉरी, हार्ड नट टू क्रैक यानी कि अखरोट को तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर है अ थ्रोन इन द फ्लैश। आपको कोई भी फ्लैश बार-बार अप्स ऑन और आपके लिए कोई फ्लैश वापस, मतलब कि आपके लिए फ्लैश बहुत ज्यादा तैयार हो। फ्लैश थ्रो इन द फ्लैश। थ्रो इन द फ्लैश का मतलब होता है कि कोई आपके लिए लाइट्स को ऑन ऑफ करेगा तो वो काम में आने वाली
आप किसी को बुलाते हैं वो तुरंत आपके पीछे खड़ा हो जाता है, आप बुलाते हैं फिर वो आगे खड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, कंट्रोल में है ना, नियंत्रण में है ना। ऐसे टेस्ट यानी कि कठिन परीक्षण है, बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है। नेक्स्ट है आइज फॉर एनालाइज, जैसे आप किसी को देखेंगे सामने वाला भी आपको ऐसे ही देखेगा। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, आप तुरंत तैयार हैं, इमीडिएटली, आप इसे लिख सकते हैं इमीडिएटली। नेक्स्ट है एट होम का मतलब होता है आरामदायक स्थिति में, हम अपने घर में कैसे होते हैं, बहुत हम रिलीफ फील करते हैं, बहुत आराम की स्थिति में रहते हैं। हम ऑफिस गोइंग हैं तो ऑफिस में हम एक शेड्यूल के साथ बैठते हैं, हम टीच करते हैं तो उसमें भी शेड्यूल के साथ रहते हैं, लेकिन घर में हम बहुत रिलीफ फील करते हैं, बहुत पोलाइटली फील करते हैं, तो बहुत सी चीजें क्या आ गई हैं, एट होम आरामदायक। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, ऑल का मतलब सभी, मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी कोई एक ऐसा खास होगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना। नेक्स्ट उसके बाद है कि हिल्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष। देखिए लड़कियां हील्स पहन लेती हैं, हील्स पहनने के बाद क्या उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। आप एक चीज देखिए, अकील हिल्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष, कमजोर पहलू। आप एक बात बताइए, आपने गर्ल्स ने एक तरफ हील्स पहने हुए हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, तो कंफर्ट किस में होगा, स्पोर्ट्स शूज में होगा। हील्स में क्या होता है, आप रनिंग नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे से चल नहीं सकते हैं, आप अच्छे से दौड़ नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप अच्छे से डांस भी नहीं कर सकते हैं, तो अगेन हील्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष। फिर है ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। इसका दूसरा भी हो सकता है कि झगड़े को बढ़ाना। ऐड टू फ्यूल एंड फायर यानी कि मैंने अपनी जो आग लगी हुई थी उसमें पानी की जगह और तेल डाल दिया, तो वहाँ क्या है, या तो आग का बढ़ना या गुस्से का बढ़ना। किसी दो बंदों में झगड़ा हो रहा था, मैंने कहा हाँ ये सही कह रहा है, मुझसे भी इसने ऐसे ही कहा था, तो वो क्या है, मैंने उसमें और घी डाल दिया, तो वहाँ क्या आ गया, ऐड फ्यूल टू फायर। आर्म चेयर जॉब, आराम वाली और अच्छी आय वाली नौकरी, यानी कि बहुत अच्छी और बिना किसी हार्ड वर्क वाली जॉब को क्या कहते हैं, आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है, कोई बहुत बेहतरीन बंदा है और उसको काम ज्यादा करना नहीं होता है, लेकिन इनकम उसकी सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्म फ्यूल जॉब। जैसे कि आप देखिए दो एग्जाम्पल होते हैं, एक ऑफिस में बैठा होता है, एक बाहर बैठा होता है। गेट कीपर का काम क्या होता है, गेट कीपर को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, उन्हें बहुत ज्यादा किसकी अटेंशन की जरूरत होती है, लेकिन जो अंदर ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए अटेंशन की जरूरत है नहीं, वो तो अपनी आर्म्स वाली चेयर पर ऐसे रोल कर रहे हैं, तो दैट इज अ आर्म चेयर जॉब, यानी कि अच्छी और महंगी नौकरी। फिर है एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा। एक्स टू ग्राइंड, आपकी जो एक्स है वो आपको किस लिए ग्राइंड करनी है, अपने स्वार्थ के लिए ग्राइंड करनी है। आपकी जो एक्स है, देखिए हमें ये प्रिंट वाइज पढ़ने होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी नंबरिंग जो है 1000 के आसपास है, और वो आपको लर्न करने हैं 1 वीक में, तो आपको उसी के हिसाब से लर्निंग करनी होगी। तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है जो आपकी एक्स है वो आपको क्यों ग्राइंड कर रही है, भाई अपने स्वार्थ के लिए ग्राइंड कर रही है, उसको महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए, और अब तक गिफ्ट का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है। आयरन व्हील का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आयरन होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा। क्या लोहे को मोड़ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, नो। तो आयरन का मतलब होता है भाई आपकी तो जो इंटेंशन है, आपके जो वर्ड्स हैं वो तो बहुत आयरन है, यानी कि लोहे की तरह है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आयरन व्हील का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो अपनी इच्छाओं पे, अपनी चीजों पे पूरा निश्चित होता है कि मुझे तो यही करना है, कोई कहता रहो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आयरन व्हील का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज दिखाना, पोजेशन दिखाना, वही सारी क्या चीजें कहलाती हैं, आयरन व्हील कहलाती हैं। ओल्ड फ्रेम का मतलब होता है पुराना प्यार। ओल्ड फ्रेम, भाई आपका कोई पुराना प्यार था, आपने उसे फ्रेम करा रखा था, अब आपकी उससे तो शादी हुई नहीं, किसी और से हो गई, तो आप उसे क्या कहेंगे, ओल्ड फ्रेम कहेंगे, भैया ये मेरा ओल्ड फ्रेम था, दैट इज अ ओल्ड फ्रेम, यानी कि पुराना प्यार। फिर उसके बाद आ रहा है हेड टू यंगर शोल्डर, ओल्ड हेड एंड यंगर शोल्डर। छोटे बच्चे के सिर पर एक बूढ़े बंदे का सर रख देना, यानी कि छोटे बच्चे के कंधे पर एक बड़े की जिम्मेदारी देने का, यानी कि कम उम्र में ज्यादा समझदार होना। उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो अपनी उम्र को भूलकर अपनी जिम्मेदारियों को उठा उठाकर उसको फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। छोटा सा बच्चा था, प्लेइंग में होता है, गेम्स में होते हैं, पबजी में होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा महत्व देते हैं, तो वहां पे क्या आएगा, अ हेड, ओल्ड हेड एंड यंगर शोल्डर। ऑलिव ब्रांच यानी कि शांति निवेदन, ऑलिव ब्रांच यानी कि भाई साहब में कैसे ब्रांचेस डालने हैं। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, आपको ऐसी शाखाएं बनानी
चाहिए जो शांति का प्रतीक हो, गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं हो। मेरी भी कोई शाखा है तो वो शांति का प्रतीक बने, आपको लोग आपकी शांति आपके प्रदर्शन से पहचाने, किसी और चीज से नहीं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, भैया एप्पल का ठेला था, उसमें से मैंने बीच में से एक एप्पल निकाल दिया, उस बंदे के सारे एप्पल रोड पे बिखर गए, तो वो किसका कारण हो गया? झगड़े का कारण हो गया। देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ कनाई, एप्पल ऑफ ऑर्डर, ये तीन है एप्पल से ही बने हुए हैं, तो इन तीनों को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी के ठेले से एप्पल बीच में से निकाल देना तो उसके सारे एप्पल बिखर गए, वो किसका है? झगड़े का कारण है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है बहुत प्यारा या आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वन आई, मेरी आंखों का तारा क्या है भाई? मेरा सेब है। देखो आपको किसी भी रिलेशंस में जाते हैं, किसी भी फेस्टिवल्स में जाते हैं, सारे फ्रूट्स ले आए, ठीक है, केले ले आए, संतरे ले आए, केले लाए हैं, अरे संतरे लाए हैं। एप्पल, आपने रिश्ते भी होते हैं, बहुत सारी शादी फंक्शन सब में हम लोग मोस्टली क्या लेके चलते हैं? सेब लेके चलते हैं। तो सेब क्या होता है? सबके लिए प्यारा होता है, तो एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है बहुत प्यारा। सेब जो है हमारे सारे फलों में सबसे प्यारा फल माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है एप्पल ऑफ ऑर्डर। भैया एप्पल्स को क्रम में लगाना। सेब के ठेले पे आपने एप्पल्स को कैसे देखा होगा? क्रम से देखा होगा, नीचे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, थोड़ा ट्रायंगल शेप में आपके शेप जो लगे होते हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में लगाना, सीक्वेंस में लगाना, कुछ ऑन सीक्वेंस एंड क्रम में लगाना। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ लॉस। आर्ट ऑफ लॉस का मतलब होता है निर्णय न ले पाना। लॉस का मतलब होता है आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या निर्णय लेना है, एक्चुअली आपको किस डायरेक्शन में जाना है या कहां पर जाना है। तो एट अ लॉस का मतलब होता है अपनी मानसिकता को खो देना या निर्णय नहीं ले पाना। दैट्स क्लियर। मैंने आपको 20 कराए हैं, मैं फास्ट रिवीजन भी करा देती हूँ। सबसे पहला है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है गंभीर समस्या। आपको ट्रिक अपने मन में रिवाइज करनी है, मैं आपको डायरेक्टली वर्ड एंड उनकी मीनिंग बताऊंगी। सेकंड है थ्रोइंग द फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है किसी की काम में आने वाली बाधा। वंस बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल का मतलब होता है नियंत्रण में रहना। एसिड टेस्ट, गंभीर परीक्षण। ऑल आइज फॉर एनालाइज, जैसे को तैसा। एट वंस, तुरंत। एट होम, आराम की स्थिति। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? सब में महत्वपूर्ण। एपील हिल्स, कमजोर पक्ष। एट फ्यूल टू फायर, झगड़े का कारण। एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ पूरा करना। आयरन पिल। आयरन पिल का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अभी हमारा एक रह गया था आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आराम और महंगी नौकरी। ओल्ड फ्रेम, पुराना प्यार। एंड ओल्ड हेड इन यंगर शोल्डर, छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां ले लेना। ऑलिव ब्रांच, शांति निवेदन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन आई, आंखों का तारा। एप्पल ऑफ ऑर्डर, क्रम में रखना। एट लॉस, एट लॉस का मतलब होता है किसी का निर्णय नहीं ले पाना। नेक्स्ट हमारा आता है एट ऑफ पिंच। पिंच का मतलब होता है समस्या में आना। पिंच, भाई हम क्लास में बैठे हैं, हम न्यू कपड़े पहन के आए हैं, आपने लड़कियों में एक ट्रेंड देखा होगा, लड़कियां कहती हैं अच्छा न्यू पिंच, न्यू पिंच, न्यू पिंच, तो वो क्या हो जाता है? समस्या में आना। बहुत इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक चल रहा है और आपको पास टाइम लड़की छेड़ रही है न्यू पिंच, अच्छा न्यू पहन के आई है न्यू पिंच, अच्छा न्यू पहन के आई है न्यू पिंच, तो वो क्या है? समस्या में हो जाना। हम उससे बोल भी नहीं सकते कुछ और वो हमें इरिटेट भी बहुत ज्यादा कर रही है। तो एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। आर्म लेंथ, आर्म लेंथ का मतलब होता है निश्चित दूरी। आपने प्रे करते हुए आपकी स्कूल्स टाइम में आपने आपकी जो असेंबलीज होती थी उन असेंबलीज में बोला जाता होगा गिव अप एक आर्म लेंथ, यानी कि एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाना। नेक्स्ट इसके बाद है ड्रैगर डाउन। ड्रैगर डाउन का मतलब होता है खुली दुश्मनी। ड्रैगर डाउन का मतलब क्या होता है भैया? आपने ड्रैगर डाउन का मतलब क्या होता है? खुली दुश्मनी। आपने अपने छोटे बचपन में आपने कुछ शोज देखे होंगे जो बच्चों के आते थे, उसमें ड्रैगर नाम का एक विलन होता था। तो ड्रैगर का मतलब क्या है? वो ड्रैगर हर कहीं हर किसी को खुली दुश्मनी अपनाता था, किसी को भी जाके ले मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, तो वो क्या है? ड्रैगर डाउन का मतलब होता है खुली दुश्मनी। एट एस का मतलब होता है चिंता रहित। कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन, चिंता रहित, यानी कि कोई भी टेंशन नहीं है, पीस है, शांति है जिंदगी में। तो एज इजी, आपकी लाइफ कब इजी होती है? जब आपके पे कोई टेंशन नहीं होती है। एट फिंगर साइन। फिंगर साइन का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना, हर चीज फिंगर्स पे रटे होना है। क्या होता है? एट फिंगर एंड्स। फिंगर एंड्स का मतलब होता है उंगलियों पे रट लेना, पूरी तरह से उसको याद कर लेना।
वंस वी टेंड का मतलब होता है चकित, विथ टेंड का मतलब होता है चकित, चौंक जाना। विथ किसी ने हिट मार दी तो वो आप क्या हो गया, अरे यार ये तो कैसे होगी। अब सपोज करो आप लोग एनडी का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का दे रहे हैं, एलडीसी का दे रहे हैं, तो आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, तेरे पे एनडी निकल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने अपने टाइम को रिड्यूस किया, आपने टाइम को रिड्यूस किया और उसके बाद आपने अपने हिट मार दिया, यानी कि आपका एनडी, सीडीएस या एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, तो लोग क्या हो जाएंगे, आपसे चकित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। 6 और 7 का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। 6 और 7 अस्त व्यस्त, कहीं 6 लोग खड़े हैं, कहीं 7 लोग खड़े हैं, जैसे कि वोटिंग का टाइम है, कहीं कोई लोग खड़े, कहीं लोग खड़े, अपने काम को छोड़ छाड़ के सब इसमें इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो दैट इज अ अस्त व्यस्त, यानी कि 6 और 7। एंड स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगा होना। स्टेक देखिए आजकल पॉलिटिशियन पार्टी को क्या है, अपनी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, अपनी वोटिंग के लिए वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। ए टू जेड जितनी भी पार्टियां हैं सबके लिए, हर कोई अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपनी सब कुछ दांव पे लगा बैठा है। तो एट स्टेक यानी कि जो टेक है या जो स्टेज है वो सबको दांव पर लगा देती है, दैट इज अ स्टेक। एंड है 11 हाथ का मतलब होता है अंतिम समय जो हमारी वोटिंग टाइम चल रही है, ये हमारे जो पॉलिटिशियन पार्टीज है उनके लिए क्या है, ये अंतिम समय है। हर जगह हमारे यूपी में हर जगह इलेक्शन चल रहे हैं, तो उनका क्या चल रहा है, 11 था। तो आप अब इस टाइम को कह सकते हैं दैट इज अ अंतिम समय, यानी कि दैट इज अ 11 था, इट इज अ कॉल ऑफ अंतिम समय। नेक्स्ट उसके बाद है मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो मतलब होता है आम आदमी। देखिए पहले जब हम जूस या कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे तो वहाँ पे स्ट्रो का यूज बहुत रेयरली होता था, बहुत ज्यादा कम लोग इसका स्ट्रो का, और जब हम जूस और कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो स्ट्रो का यूज हम बहुत कम करते थे। तो और कोई कहता है यार बहुत महंगा बंदा है, मतलब कि बहुत रिच है जो स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पिया है। लेकिन अब ये चीजें क्या हो गई हैं, आम हो गई हैं। आप किसी भी ठेले पे जाके खड़े हो जाओ, भाई जूस दे दो, वो स्ट्रो अपने आप ही प्रोवाइड करा देता है। तो दैट इज द मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो से पीना क्या हो गया है, आम हो गया है, आम आदमी के लिए हो गया है। स्नेल पीस का मतलब होता है धीमी गति। जो हमारा स्नेक होता है वो कैसे चलता है, बहुत ज्यादा स्लोली चलता है। तो स्नेक पीस का मतलब हो गया धीमी गति या स्लो स्पीड। फिर है लोंगर हेड। लोंगर हेड का मतलब होता है शत्रुता की स्थिति। लोंगर जिसका बहुत बड़ा सिर है, यानी कि जिसके दिमाग में कभी कुछ चलता रहता है, तो वो क्या है, वो सिरदर्दी है, यानी कि वो शत्रुता की स्थिति में रहता है हर टाइम। नेक्स्ट उसके बाद है ऑल आ सी। ऑल आ सी का मतलब होता है कंफ्यूज, यानी कि पूरी तरह से भ्रमित। आपको अगर मैं जाके समुद्र में छोड़ दूं तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कहां जाना है। तो दैट इज ऑन द सी। व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा और बेकार। कुछ ऐसी चीजें जो महंगी हैं और हमारे लिए यूजलेस है, वो क्या हो गया, व्हाइट एलिफेंट हो गया। आप सपोज कीजिए मैं अपने लिए नहीं, हाँ व्हाइट एलिफेंट का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे BMW लेके आ गए। BMW कार है, कार का नाम है, आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वो हमारे रोड्स पे क्या है, वो बेकार है। क्यों, हमारे रोड पे गड्ढे ज्यादा होते हैं, रोडें कम होती है, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए महंगी है और बेकार चीज है। हम अपने लिए अपनी राइडिंग के लिए एलिफेंट को ले आए। एलिफेंट हमारे लिए क्या है, बेकार है। क्यों, जितनी देर में वो हमें यहाँ से वहां तक पहुंचाएगा उतनी देर में तो हम बाइक या स्कूटी से पहुंच लेंगे। तो दैट इज व्हाइट एलिफेंट, यानी कि महंगा और बेकार, यूजलेस चीज को हम व्हाइट एलिफेंट बोल देते हैं। एक्स आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर करना। एक्स आउट भैया अपनी जिंदगी से किसी भी चीज को बाहर कर देना। जैसे कि हमारा एनडीए चल रहा है, एनडीए आ रहा है, सीडीएस आ रहा है, तो हमें इन चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आलस को, अपनी यूजलेस, अपनी केयरलेस को, हमें इन सबको क्या करना होगा, एक्स आउट करना होगा। देन इज अ यू आर सक्सेस पर्सन। तो एक्स आउट का मतलब समझ में आया, किसी भी चीज को बाहर कर देना, यानी कि हमारी चीजों को, अपनी वेस्ट चीजों को बाहर कर देना, दैट इज अ एक्स आउट। तो आज मैंने अल्फाबेटिक ए याद आपको करा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर अच्छे से ज्यादा वीडियोस चाहिए तो मेरे 2 चैनल हैं, पहला है #00 फ्री स्टडी और दूसरा है यूपीएससी हैकर के नाम से। यूपीएससी हैकर पे टोटली सारी जीएस चलेगी और बाकी का जो 00 फ्री स्टडी है उस पे आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग चारों चीजें कराई जाएंगी। तो आपको इन दोनों को सब्सक्राइब करना
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देने ताकि आपका और मेरा दोनों का फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ